हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले थे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनर ड्राइवर के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। क्योंकि आपको पता है मैंने इससे पहले भी 2 वीडियोस बनाए थे और आपको बताया था कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में अब होगा। बहुत सारे लेकिन अन्य वीडियो आ गया यूट्यूब पे, अगर आपने देखा होगा तो भी ठीक और नहीं देखा तो भी ठीक। वो लोग कह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, अब वो जनवरी में जाएगा या फिर कुंभ के बाद मार्च अप्रैल में जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम किन किन डेट्स को हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले स्थिति क्लियर नहीं थी तो ये लग रहा था कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अब दिसंबर में जा सकता है या फिर दिसंबर के बाद मतलब लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी में जा सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आर ओ वाला जो धरना है वो समाप्त हुआ, यूपी पीसीएस वाला धरना समाप्त हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये क्लियर हो गई कि आपका आर ओ का एग्ज़ाम कुंभ के बाद जा रहा है, तो 22-23 वाली डेट जो थी वो कहीं ना कहीं से खाली हुई। लेकिन जो 7-8 वाली पीसीएस की डेट थी वो भी खाली हो गई और पीसीएस को 1 डे 1 शिफ्ट में कर करके वो अब कर दिया गया है 22 दिसंबर को, तो 23 वाली डेट खाली हो गई है, ठीक है। तो अब कुछ अन्य समीकरण बन रहे हैं और इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी या फिर कुंभ के बाद नहीं जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा। अब दिसंबर में क्या, लास्ट दिसंबर में होगा या फिर ये शुरुआती दिसंबर में हो जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ मतलब आंकड़े दिखाता हूँ पूरे दिसंबर में कौन कौन से एग्ज़ाम हैं और कौन कौन से मतलब तारीखें खाली हैं जिसमें एनटीए अपने सेंटर वगैरह ढूंढ के एग्ज़ाम का डाल सकता है। ढूंढ के या फिर वो ढूंढ ही रहा होगा अपने स्तर पे वो लोग, चूँकि आपको पता है 15 दिन पहले आपको नोटिस देते हैं एग्ज़ाम डेट का। तो एनटीए का ऑफिशियल नोटिस कब आएगा वो भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर में आपकी 1 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 23 और 27, ये इतनी डेटें दिसंबर में खाली हैं क्योंकि ये संडे और सैटरडे संडे वाली डेट्स हैं और इन डेट्स में कोई भी और एग्ज़ाम नहीं है। ये तो आपको पता ही होगा कि एनटीए आपका एग्ज़ाम जब भी ये कराएगा तो सैटरडे संडे में ही कराएगा, ठीक है। तो इसमें ये डेट खाली है। 7-8 वाली सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम कराने की, ठीक है। और अगर 7-8 दिसंबर में होगा तो फिर कब आ सकता है आपका नोटिस, ठीक है, या फिर आपका होगा 27 में, अगर 7-8 में होगा या फिर 27 में होगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उससे पहले या फिर उसके बाद हो सकता है, ठीक है। तो आप मेन मान के चलो, मान लो 27 को ना हुआ और 7-8 में हो गया, तो आप अभी से क्या करेंगे। आज हो गई, अब आपके पास मुश्किल से मतलब 18-20 दिन बचे हैं। अगर 7-8 में होना होगा तो 25 नवंबर से पहले पहले आपके पास नोटिस आ जाएगा एनटीए का, ठीक है। मैंने लिखा है कि एनटीए का ऑफिशियल नोटिस कब आएगा। लेकिन अगर 27 में होता है तो आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन ऑफिशियल आएगा। मुझे सिर्फ इतना बताना है। अब आप क्या करिए, आप 7-8 की डेट मान करके पढ़ाई करिए, ठीक है। मैं जितने इनिशिएटिव करा रहा हूँ वो सब चल रहे हैं, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप टेलीग्राम से मेरे ज्वाइन करिए, अलग अलग इनिशिएटिव वहाँ पे मैं देता रहता हूँ। पिक्स वगैरह आपको दी जा रही हैं रिवीजन के लिए, वहाँ से आप सब अपनी तैयारी फुल कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब के अलावा आप अपनी तैयारी 7-8 को मान के चलिए। बाई द वे आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ता भी है तो आपकी तैयारी तो हो ही जाएगी 7-8 तक, तो वो तो आपके लिए आगे और बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आप सिर्फ उसके बाद रिवाइज़ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी मार्केट में जो भी मतलब यूट्यूब पे सब बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं ये वो कि एग्ज़ाम जनवरी में होगा, मार्च में होगा, उस पर ध्यान मत दीजिए। इसको अच्छे से मानिए और अपनी तैयारी करिए, क्योंकि अभी एनटीए के पास दिसंबर में स्लॉट खाली हो गए। तो मुझे यही लग रहा है कि एनटीए अब क्या कर रहा होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मतलब उन सब डेट्स में जो जो भी सेंटर उपलब्ध हैं वो सब बातें वो मतलब तय कर चुकी, वो सब फाइनलाइज़ करने के बाद ही आपको ऑफिशियल नोटिस देंगे ना। तो एनटीए अपने इसी काम में लगा हुआ है, वो अपने सेंटर वगैरह फाइनलाइज़ कर रहा है, उसके बाद वो आपको जल्द ही ऑफिशियल नोटिस, मैं मेरा जहाँ तक मानना है और लगभग आप मान के चलना, मैं जो बताता हूँ लगभग सही निकलता है सब चीज़ें। ऑफिशियल नोटिस जो है वो 25 नवंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 24, 25, 26 3 दिन में मिल जाएगा आपको देखने में, ठीक है। ये बात आप मान के चलिए। तब तक आप लोग पढ़ाई कर मतलब बैठिए मत, क्योंकि आपको पता है ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी डी का एग्ज़ाम है। ये कभी भी मतलब आप सबको आश्चर्यचकित कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस लगाते चलिए अच्छे से और हर चीज़ करते चलिए, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए। बाकी मैं भी अभी 20 के बाद आपको टेस्ट वगैरह शुरू कर दूंगा लगवाना, ठीक है। तो बस यही सब बताना था ताकि आप लोग, है क्या, जैसे बहुत सारे लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं आजकल, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबकी जो पढ़ाई है उसमें शिथिलता आ गई है एक तरह से, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब उतने अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। जो एग्ज़ाम का भाव होता ना कि एग्ज़ाम आने वाला है तो जो पढ़ाई हो रही होती है एकदम मिशन मोड में, एकदम रॉकेट की स्पीड में, वो सब नहीं चल रहा है। तो इसीलिए मुझे लगा ये सब आपको बता के क्लियर करना ज़रूरी है। बाकी आप सबका कोई फीडबैक हो, आप लोग कोई अलग इनिशिएटिव चाहते हैं, बाकी जो भी मतलब
आपकी राय है इन सब चीज़ों को लेकर, आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं अपना राय, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में आप स्टडी वाले वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।